नहीं तो पता चला एक एक मिर्ची जो है वो फैल गई पूरी छत पे। तूफान का तो अब डेली का काम हो गया, बस थोड़ा सा साफ सफाई करके छोड़ो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम से, तो मैं यहाँ पर डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और बस दाल ले ली है मैंने, जो मिक्स दाल रहती है ना, जिसमें सारी मिली जुली दालें होती हैं। तो बस मैं इस दाल को अच्छे से वॉश करके फिर गर्म पानी में सोक करके रख दूँगी। तो उससे क्या होगा कि एक तो मेरा टाइम बचेगा जब मैं कुकिंग करूँगी, तो दूसरा गैस की भी बचत हो जाती है, क्योंकि इसका प्रोसेस तभी शुरू हो जाता है कुकिंग का, जैसे कि हम सोक करते हैं ना। तो खूब अच्छे से गर्म पानी मैंने कर लिया था, जैसे बॉयल्ड होता है ना पानी, तो वैसे मैंने कर लिया था। और जब इसमें थोड़ी देर रहेगी दाल, तो वो अपने आप ही मतलब सॉफ्ट हो जाएगी। और जब मैं बनाऊँगी ना इसको, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है उसमें। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमें अपने डेली के कुकिंग में या फिर कोई और काम भी जो होते हैं उनमें लगानी पड़ती हैं। तूफान का तो अब डेली का काम हो गया, बस थोड़ा सा साफ सफाई करके छोड़ो और फिर से वही हाल होने लग जाता है। ये देखिए, कितना ही साफ करेंगे, कितनी धुलाई करेंगे, टेंशन बढ़ जाती है। जब भी मौसम होता है ना ऐसा, तो लगता है कि बस अब और गंद मचने वाला है, पूरा भर जाता है मिट्टी मिट्टी। और अभी इस टाइम पर पूरा साफ़ है, लेकिन तूफ़ान जैसे ही आएगा, अभी तो शुरू हो गया, ये हल्की हल्की हवा चलने लगी है ना, तो बस पूरा गंद भर जाएगा इधर। और मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा बादल का हो गया। फ़िलहाल तो मैं खिड़कियां दरवाजे करती हूँ बंद, क्योंकि ये ज़ोर से आने वाला तूफ़ान है। तो चलिए जी, चलते हैं अंदर, करते हैं अपने दरवाजे खिड़कियां बंद, क्योंकि इस तूफ़ान की ना स्पीड जो है वो बढ़ रही है। ये मिर्ची रखी थी बाहर, तो सोचा कि चलो पहले इसको उठा लेती हूँ। नहीं तो पता चला एक एक मिर्ची जो है वो फैल गई पूरी छत पे। तो बस जी, खिड़कियाँ दरवाजे मैंने किए बंद और फिर उसके बाद में सीधा आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे था कि अगर तूफ़ान वगैरह आएगा तो लाइट भी जाएगी। और यहाँ पर मैंने चावल जो हैं वो वॉश करके रख लिए हैं, पानी रख दिया है चावल के लिए, और दाल भी बनने रख दी है। और ये जो सब्जियां आपको दिख रही हैं, ये कटहल तो हस्बैंड जी लाए हैं, और जो शिमला मिर्च और थोड़ी सी पत्ता गोभी पड़ी है, वो हमारे घर में रहते हैं रेंट पे, तो वो गए हैं अपने घर छुट्टी। तो वो देकर गए थे कि जब तक हम आएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी रखी रखी ऐसे, तो आप यूज़ कर लेना। और फिर जो शिमला मिर्च थी, तो हस्बैंड जी भी सब्जियां लेकर आए थे, वो मैंने अलग से रखी हुई थी। और फिर मुझे सब्जी भी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए शिमला मिर्च और टमाटर की ही बनाती हूँ सूखी सब्जी। शिमला मिर्च और टमाटर को मैंने एक ही साइज़ में कट कर लिया था। और जो ये मिट्टी का तवा सा है, तो ये डीप है काफ़ी, तो इसमें फिर मुझे लगा कि चलो इसी में बनाती हूँ सब्ज़ी, काफ़ी टेस्ट बन रही है। और मिट्टी का बर्तन रहता है ना, तो उसका टेस्ट अपना अलग ही आता है। तो फिर मुझे आजकल इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है, घर में भी सभी पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी पे तड़का लगाती हूँ। सिंपल सा, लहसुन प्याज मैंने यूज़ नहीं किया था, सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं सब्जी। तो हींग और जीरा ऐड किया था मैंने, और बस शिमला मिर्च और टमाटर डाल दिया था। तो फिर जो बेसिक मसाले रहते हैं वो डेली यूज़ के, वो मैंने डाल दिए थे इसमें, और बस ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था।
सब्जी को मैंने चलाते हुए ही पकाया है, इसको ढका नहीं है, बिना ढके हुए मैंने इसको बनाया है। और एकदम से बढ़िया सब्जी जो है वो मेरी बन गई थी। और जितने में मैं खाना बना रही थी ना, तो जोत मैंने उस टाइम लगाई नहीं थी, पूजा की नहीं थी, क्योंकि अभी दिन था। तो इसलिए फिर जब तक मैं कर रही थी अपना किचन में काम, तब तक मेरी बेटी ने दिया बाती जो है शाम की कर दी है। और यहाँ से जो वीडियो आगे है ये नेक्स्ट डे की है। तो ये मॉर्निंग की पूजा हो रही है, बुधवार की सुबह की। तो जैसे कि बुधवार होता है तो घी का दिया लगा दिया था मैंने गणपति जी के लिए, और चतुर्थी भी थी। तो बस जो मेरी डेली की पूजा आरती होती है ना, तो वो मैंने कर ली थी। और जैसे मतलब सुबह फिर आपको पता ही है शुरुआत होती है, नहा धोकर आ जाते हैं हम अपने मंदिर में और दिन की शुरुआत करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो व्लॉग की भी शुरुआत वैसे हो रखी है कल शाम से, लेकिन फिर भी मैंने यहीं से आगे स्टार्टिंग कर दी थी कि आदत सी बन गई हुई है ना, जैसे सुबह उठते हैं कुछ करने लगते हैं तो लगता है कि चलो अपना व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। और इसके बिना मुझे लगता है कि मेरा जो व्लॉग है वो अधूरा ही लगता है, क्योंकि मेरा जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था तब भी देवी मैया के नवरात्रि से ही मैंने स्टार्ट किया था। और मुझे लगता है कि जब उनका मतलब आना नहीं होता व्लॉग में तो खाली खाली सा लगता है। कभी कभार होता है ना ऐसे, कभी दोपहर से व्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया तो शाम शाम में हो गया ख़त्म, या फिर हम कहीं जाते हैं तो व्लॉग हमारा वहीं पर हो जाता है कंप्लीट। तो इसीलिए फिर मुझे लगता है कि चलो शुरुआत हो रही है तो अपने व्लॉग की और दिन की तो यहीं से शुरू करते हैं। और बस मैंने यहाँ पर अपना पूजा पाठ जो है वो कर लिया था। इसके बाद मैं जाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज कटहल की सब्जी। हस्बैंड जी लेकर आए थे शाम को, तो फिर ये है कि उसको ना वो रहता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा ना काटना छीलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने रात में नहीं बनाया था। अभी सुबह सुबह पतिदेव उसको अच्छे से छील कर साफ करके फिर उन्होंने दिया है मुझे, और मैं अभी बनाकर करूँगी रेडी। तो टमाटर ले लिए हैं मैंने, हरी मिर्च ली है, 2 टमाटर लिए हैं, 1 टमाटर मैं और लूँगी यहाँ पर। और फिर इसका मतलब बना लूँगी इसकी प्यूरी सी, और तब तक कटहल हमारा फ्राई हो जाएगा। तो 1 टमाटर और ऐड कर लेती हूँ मैं इसमें। वैसे कहते हैं कि टमाटर का जो ना बीज होता है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन कभी कभार हम कर लेते हैं इस चीज़ को फॉलो, और कभी कभार थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है आजकल कि ज़्यादा ऑयली फूड हमें नहीं खाना चाहिए, बट कभी कभार ऐसे होता है कि हमें ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली की खुशी के लिए भी बनाना पड़ता है कुछ ऐसी सब्जियां या फिर कुछ। कटहल हो चुका है हमारा फ्राई, तो फटाफट से इसको निकाल लेती हूँ और फिर लगाती हूँ तड़का। एक्स्ट्रा ऑयल मैं निकाल दूँगी, बस जितना चाहिए तड़के में उतना ही रखूँगी कढ़ाई में, और इसको अभी निकाल लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया था और बस उसी में डालना था मैंने हींग जीरा, और जो प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दी थी, और बस बेसिक मसाले हैं जो वो ऐड कर दिए हैं। इसमें एक्स्ट्रा मसाला कोई नहीं डाला मैंने, और बस इसको अच्छे से मसाले को भून लिया था। और बस सब्जी का टेस्ट तो मसाले में ही होता है। और हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि मैं बाद में बिल्कुल पानी ऐड नहीं करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा मसाला अच्छे से पक जाए उसके लिए मैंने डाला था। और बस जैसे मसाला भुन गया था तो मैंने कटहल ऐड कर दिया है, और बस इसको चलाते हुए थोड़ा सा मैं ढककर पकाऊंगी। और 5-7 मिनट में जो सब्जी है बनकर वो मेरी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं बॉईल करके बनाती ना इसको तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आता। बॉईल करते हैं ना तो फिर एक जैसा होता है ना किसी चीज़ का फ्लेवर वो निकल जाता है, मुझे ऐसे लगता है। और फिर मुझे बनाना भी सूखा ही था रोटी के साथ, तो फिर मैंने इसीलिए नहीं बॉईल किया उसको।
ज़्यादातर इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, क्योंकि डेली डेली तो बनता भी नहीं है कटहल, कभी कभार ही लाते हैं हस्बैंड। और जब वो लाते हैं फिर मुझे बनाना पड़ता है, फिर चाहे उसमें ऑयल कम लगे या फिर ज़्यादा लगे, क्योंकि अभी हम खुद को अगर देखते रहेंगे ना तो बाकी वालों की जो खुशी है ना तो उसको भी नहीं इग्नोर कर सकते। अगर किसी का मन खुश हो रहा है कुछ खा के तो चलो सही है। तो बस मैंने यहाँ पर आटा भी लगा लिया है और रोटियाँ बनाना मैंने कर दिया स्टार्ट। साथ के साथ आटे को मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं दी है आज, क्योंकि आपको पता है कटहल जैसी कोई ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें टाइम भी हमारा एक्स्ट्रा जाता है। तो फिर इसीलिए फटाफट से मैंने बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी, वो लेट हो जाते तो फटाफट से बनाए। वीडियो भी बनानी होती साथ के साथ, और बस कुकिंग भी हमारी चल रही होती है, घर के बाकी काम भी चल रहे होते हैं। बस इस तरीके से डेली लाइफ है जो हाउसवाइफ की रहती है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और चलिए जी, अपने इस व्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।